यह मूवी स्टार्ट होती है लैपटॉप की स्क्रीन से। स्क्रीन पर हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि डेविड अपनी बीवी पैमला और बेटी मार्गरेट के साथ रहता है। इस मूवी की खास बात यह है कि सारी स्टोरी और सीन्स स्क्रीन से दिखाए जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ के मोमेंट्स की वीडियोस बना के अपलोड की होती हैं। ऐसे ही मूवी के स्टार्ट में हमें मार्गरेट की बर्थ, पैमला के मार्गरेट को दिए पियानो लेसन्स, स्कूल के फर्स्ट डेज और पैमला के लिम्फोमा से ग्रेजुअली मरते दिखाया जाता है। इस सब से गुजरने के बाद 16 साल की मार्गरेट की हाई स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है। प्रेजेंट टाइम में डेविड मार्गरेट को फेस टाइम करता है और उसे ट्रैश फेंकने का याद दिलाता है। वो कहती है कि जब वो घर जाएगी तो फेंक देगी, अभी वो बायो की क्लास के लिए ग्रुप स्टडी में है। डेविड उससे पूछता है कि वो वापस कब तक आएगी, तो मार्गरेट कहती है कि वो सारी रात ग्रुप स्टडी ही में रहेगी। वो साथ ही जाने का कहकर कॉल बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद डेविड को उसके भाई पीटर फेस टाइम कॉल करता है और एक डिश की रेसिपी पूछता है। वहाँ डेविड को काउंटर पर ड्रग्स की बोतल भी पड़ी नजर आती है और वो पीटर को डांटता है, लेकिन पीटर टॉपिक चेंज करके रेसिपी मांगता है। डेविड अपने लैपटॉप से पैमला की सेव की हुई रेसिपी ढूंढ रहा होता है जब उसे पैम और मार्गरेट की वीडियो मिलती है, जिसमें पैम मार्गरेट को डिश बनाना सिखा रही होती है। डेविड अपसेट हो जाता है और जल्दी से रेसिपी ढूंढकर पीटर को सेंड कर देता है। डेविड रात को सो रहा होता है कि उसे मिडनाइट पे मार्गरेट की 2 दफा फेस टाइम कॉल आती है। उन्हें रिसीव नहीं करता, सोया रहता है। जब सुबह उठता है तो मार्गरेट घर नहीं होती। वो उसे फेस टाइम करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो उसे मोबाइल पर कॉल करता है लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। वो ये मैसेज लीव करता है कि जैसे ही मार्गरेट मैसेज देखे उसे कॉल कर दे। डेविड सुबह से लेकर दोपहर तक रिपीटेडली मार्गरेट को मैसेजेस करता रहता है लेकिन मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो दोबारा उसको वॉइस मेल करने लगता है कि उसे याद आता है कि आज फ्राइडे है और आज मार्गरेट के पियानो लेसन्स थे। वो पियानो लेसन की टीचर को कॉल करता है। टीचर से बात करने पर डेविड को पता चलता है कि मार्गरेट ने 6 महीने पहले ही पियानो क्लासेस छोड़ दी थी। वो अपने और मार्गरेट के मैसेजेस देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि वो तो मार्गरेट को मुसलसल पियानो लेसन्स के लिए पैसे दे रहा था। वो फिर स्कूल कॉल करता है और मार्गरेट से बात करवाने का कहता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि मार्गरेट आज स्कूल नहीं आई। वो पीटर से सजेशन मांगता है कि वो क्या करे, तो पीटर उसको बताता है कि वो भी एक दफा फेंस हॉकी देखने गया था और 24 घंटे लगाकर आया था, जिसकी वजह से उसको 24 घंटे के लिए लापता समझा गया था। इसलिए डेविड इतनी टेंशन ना ले, मार्गरेट अपने दोस्तों के साथ होगी। उसे मार्गरेट के दोस्तों से पता करने का कहता है। डेविड मार्गरेट की किसी भी फ्रेंड को नहीं जानता होता। वो पहले मार्गरेट की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खोलता है लेकिन वो सब प्राइवेट होती हैं। वो पैमला का यूजर खोलता है और उसकी फाइल से नंबर लेकर मार्गरेट की अपेरेंट बेस्ट फ्रेंड आइजक की मदर को कॉल करता है। वो बताती हैं कि मार्गरेट जरूर आइजक और बाकी फ्रेंड्स के साथ माउंटेन्स पर गई होगी क्योंकि आइजक तो वहां पर है। डेविड समझता है कि शायद ऐसा ही हुआ हो और मार्गरेट ने उसको बताया ना हो। वो आइजक की मदर को कहता है कि जब भी उनकी आइजक से बात हो वो उसे डेविड को कॉल करने का कहें। रात को डेविड को आइजक की कॉल आती है। वो बताता है कि मार्गरेट उनके साथ नहीं है। उन्होंने मार्गरेट को इनवाइट किया था लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। ये न्यूज़ सुनकर डेविड 911 को कॉल करता है और मार्गरेट की मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट रजिस्टर करवाता है। वो उसको कहते हैं कि वो लोकल इन्वेस्टिगेशन ढूंढकर उससे कांटेक्ट करेंगे। थोड़ी देर में ही डिटेक्टिव रोजमेरी विक डेविड को कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसे ये केस असाइन किया गया है। वो डेविड से शुरू से सारी स्टोरी पूछती है। डेविड उससे बताता है और साथ ही लैपटॉप पर विकी के बारे में सर्च करता है तो उससे उसकी वॉलंटरी वर्क करते हुए की फोटोज भी मिलती हैं। विक डेविड को कंडोल करती है कि वो एज अ मदर जानती है कि डेविड किस एगनी से गुजर रहा है। वो उसे कहती है कि ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन वो खुद हैंडल कर लेंगे। डेविड को बस इतना बताना है कि मार्गरेट कैसी थी और जिन लोगों से उसका कांटेक्ट था वो कैसे थे। डेविड मार्गरेट का लैपटॉप ऑन करता है और उसके सोशल मीडिया में लॉग इन करता है। वो उसके सोशल मीडिया पर ऐड हर शख्स को कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वो पूरी लिस्ट बनाता है जिसमें उस कांटेक्ट का मार्गरेट से रिलेशन हो, मार्गरेट के मिसिंग होने वाले दिन क्या कर रहे थे और किधर थे। उनसे बातें करके उसे अंदाजा होता है कि मार्गरेट का कोई भी दोस्त नहीं था।
वो लंच ब्रेक भी अकेले गुजारती थी, यहाँ तक कि मार्गरेट के अपेरेंट बेस्ट फ्रेंड भी मार्गरेट को ट्रिप पर सिर्फ अपनी मदर के कहने पर लेकर जा रहा था। वो सारे डेविड को बताते हैं कि सब उसे इनवाइट करते थे लेकिन वो कभी भी नहीं आती थी। डेविड और पीटर कॉल पर बात करते दिखाए जाते हैं, जिसमें डेविड बताता है कि उसने ऑनलाइन सारे फ्रेंड से पता कर लिया है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पीटर उसे ऑफलाइन चेक करने का कहता है। डेविड मार्गरेट की फाइल्स चेक करता है और स्कूल टाइटल फाइल खोलता है। उधर उसे बायो का प्रोजेक्ट मिलता है और वो उससे मार्गरेट के पार्टनर का नंबर लेकर उसे कॉल करता है। वो कहती है कि वो मार्गरेट की सिर्फ क्लास फेलो है। वो ये भी बताती है कि मार्गरेट 9 बजे ही उसके घर से चली गई थी। वो मार्गरेट के सारा टाइम टम्बलर पर रहने का भी बताती है। डेविड उसका टम्बलर खोलता है और उसे सिर्फ पिक्चर्स ही मिलती हैं। उसी वक्त डिटेक्टिव विक डेविड को ट्रैफिक कैम की फुटेज भेजती है। उसमें मार्गरेट को पेट्रोल भरवाकर ईस्ट की तरफ जाते देखा जाता है। डेविड को समझ नहीं आती कि इतनी रात को मार्गरेट ईस्ट की तरफ क्या करने जा रही थी। वो उस लोकेशन को सेव कर लेता है और मैप में देखता है कि वो रास्ता टाउन से बाहर लेकर जाता है। वो डिटेक्टिव को कहता है कि मार्गरेट एक बिल्कुल डिफरेंट शख्स लग रही है क्योंकि उसकी बेटी कभी भी ऐसा ना करती। डिटेक्टिव उसको कुछ देर रोकने का कहती है और खुद चेक करने लगती है। वो डेविड को मार्गरेट के बिहेवियर पर गौर करने का कहकर कॉल काट देती है। डेविड मार्गरेट और अपने मैसेजेस खोलता है और उसे पियानो लेसन्स के दिए गए पैसे याद आते हैं। वो मार्गरेट का बैंक अकाउंट खोलता है तो पता चलता है कि मार्गरेट वो पैसे जमा कर रही थी और कुछ दिनों पहले ही उसने वेनमो पर एक अकाउंट को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। जब डेविड वो अकाउंट खोलता है तो उसे वो डीएक्टिवेटेड मिलता है। डेविड परेशान होता है और डेविड मार्गरेट की इंस्टाग्राम दोस्तों को भी कॉल करके लिस्ट में शामिल करता है। वो ना उम्मीद बैठा उस लिस्ट को देख रहा होता है। तभी डिटेक्टिव उसे कॉल करती है और साथ ही एक लाइसेंस की पिक्चर भेजती है। वो बताती है कि उसने चेक किया है और ये लाइसेंस मार्गरेट ने किसी और नाम से बनवाया था। वो बताती है कि उसने वेनमो भी चेक किया है और पता चला है कि मार्गरेट जो पैसे भेज रही थी वो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। वो डेविड को समझाती है कि शायद मार्गरेट टाउन से भाग गई हो। डेविड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो ये कहकर फोन बंद कर देता है कि वो जानता है कि उसकी बेटी कैसी है। डेविड मार्गरेट की हिस्ट्री चेक करता है और उसे यूकास्ट नामी वेबसाइट मिलती है जिस पर लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। वो वीडियोस देखकर अपनी कास्ट स्टार्ट करता है तो एक ही व्यूअर आता है और साथ ही चला जाता है। वो कास्ट बंद करके मार्गरेट की ओल्ड अपलोडेड वीडियोस खोलता है। वो इन वीडियोस में नोट करता है कि एक व्यूअर कंसिस्टेंटली मार्गरेट की वीडियोस देखता है। वो फिश एंड चिप्स नामी यूजर नेम होता है। उसकी डिस्क्रिप्शन में उसने अपना नाम हैना लिखा होता है, एज 20 और प्रोफेशन वेट्रेस। वो मार्गरेट की वीडियोस में उसे कमेंट्स करके बताती है कि उसकी मदर को कैंसर है और वो हॉस्पिटल में एक वीडियो में बताती है कि उसके फादर ने उसे कॉलेज छोड़ देने का कहा ड्यू टू हॉस्पिटल बिल्स। वो डिटेक्टिव विक को ये भी बताता है। उसको बताती है कि उसने चेक किया था और उसे पता चला है कि जब मार्गरेट लापता हुई थी तब हैना अपनी शिफ्ट पर थी। डेविड गम में कहता है कि वो वाकई अपनी बेटी को नहीं जानता। डिटेक्टिव विक कंसोल करके कॉल बंद कर देती है। कॉल बंद होने पर डेविड भी अपना लैपटॉप शट डाउन करने लगता है कि उसे मार्गरेट की यूकास्ट पर अपलोड हुई वीडियो दिखती है जिसमें वो एक लेक दिखा रही होती है। डेविड उसका टम्बलर अकाउंट खोलता है तो उसी लेक की फोटो देखता है। वो लेक का नाम देखकर मैप में ढूंढता है और उसे पता चलता है कि मार्गरेट जहां आखिरी दफा देखी गई थी वो रोड लेक को लीड करती थी। डेविड डिटेक्टिव विक को वॉइस मेल करता है और लेक की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे डिटेक्टिव विक की फेस टाइम कॉल आती है और वो बहुत जल्दी में दिखती है। डेविड उसको लेक के पास से गिरा मिला मार्गरेट का कीरिंग दिखाता है। पीछे पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है जिससे विक को पता चलता है कि डेविड ने पुलिस को बुला लिया है। लेक को सर्च किया जाता है तो मार्गरेट की कार मिलती है लेकिन उसमें मार्गरेट नहीं होती। उस कार में पैसों का एनवेलप भी मिलता है और किसी का खून भी, जिससे अब ये अबडक्शन का केस बन जाता है। अब ये केस मीडिया की नजर में भी आ जाता है और मार्गरेट के लिए जारी सर्च को लाइव कवरेज मिलती है। मार्गरेट को अलाइव या डेड ढूंढने के लिए लोग वॉलंटियर करते हैं और पूरा एक दिन सर्च चलती है लेकिन मार्गरेट नहीं मिलती। लोग डेविड को मार्गरेट के गायब होने का रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं। अगले दिन रेनस्टॉर्म की वजह से सर्च रोक दी जाती है लेकिन डिटेक्टिव ये अश्योर करती है कि इन्वेस्टिगेशन फिर भी जारी रहेगी। मार्गरेट का केस टॉप ट्रेंड पर चला जाता है और लोग हर किस्म के व्यूज शेयर कर रहे होते हैं। उन व्यूज में डेविड मार्गरेट के क्लासमेट का सेक्सुअल कमेंट पढ़ता है तो उसकी करंट लोकेशन ढूंढकर उसके पास जाता है। वो उसे मारता है और जख्मी करके हॉस्पिटल भेज देता है। डिटेक्टिव विक डेविड पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब वो डेविड को केस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं शामिल करेगी।
उसके कॉल बंद करने पर डेविड ईमेल्स खोलता है तो उसे फ्यूनरल सर्विस की मेल आई होती है। डेविड उनको इग्नोर कर देता है। डेविड बैठा लोगों के मार्गरेट के केस के बारे में रिव्यूज देख रहा होता है। उधर ही एक रिपोर्ट खुलता है जिसमें मार्गरेट की कार की पिक्स होती हैं। उन पिक्स में उसे ड्राइवर सीट के साथ फेंस हॉकी की जर्सी गिरी दिखती है। उससे डेविड के दिमाग में पीटर आता है। वो मार्गरेट के लैपटॉप से उसके और पीटर के मैसेजेस पढ़ता है। वो समझता है कि ये दोनों इंसेस्चुअस रिलेशनशिप में हैं। वो पीटर को कन्फ्रंट करने उसके घर जाता है। वो अपने साथ कैमरास भी लेकर जाता है ताकि अगर वो मार्गरेट को रखने या मर्डर का कन्फेशन करे तो वो रिकॉर्ड हो। डेविड पीटर से ऐसे क्वेश्चंस करता है जिसका जवाब पीटर नहीं दे पाता, तो डेविड उसको कॉलर से पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो दोनों क्या करते थे। पीटर बताता है कि वो लोग मैरिजुआना स्मोक किया करते थे। उनकी लड़ाई के दौरान डिटेक्टिव विक बार बार डेविड को मैसेजेस और कॉल कर रही होती है। न्यूज पर दिखाया जाता है कि रैंडी कार्टॉफ नामी शख्स कन्फेस करता है कि उसने मार्गरेट को मारा है और साथ ही वो सुसाइड कर लेता है। डिटेक्टिव विक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि पुलिस जब रैंडी के घर पहुंची तो उसे वुंडेड पाया। मार्गरेट की कार के पास से रैंडी का डीएनए भी मिला था। वो ये बताती है कि उन्हें कंफर्म है कि मार्गरेट को मार दिया गया है। डिटेक्टिव विक डेविड को कॉल करके कंट्रोल करती है और काम पर जाने के लिए कॉल बंद कर देती है। डेविड उसके बाद फ्यूनरल वाली वेबसाइट खोलता है और मेमोरियल के लिए उनको मार्गरेट की वीडियोस भेजता है। वीडियोस भेजने पर वेबसाइट की स्टॉक फोटोग्राफ आती है। उस फोटोग्राफ पर वो ही लड़की बनी होती है जो फिश एंड चिप्स की यूजर पिक थी। वो उस लड़की को सर्च करता है तो गूगल पर उसकी बहुत सी फोटोज मिलती हैं। डेविड उस लड़की का नंबर ढूंढकर उसको कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्टॉक मॉडल है। वो ये बताने के लिए डिटेक्टिव विक को कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करता है कि उसे डिटेक्टिव विक से बात करवा दें। पुलिस ऑफिसर से बात करके डेविड को पता चलता है कि डिटेक्टिव विक को ये केस असाइन नहीं किया गया था बल्कि उसने खुद ये केस चूज किया था। डेविड दोबारा विक के बारे में सर्च करता है तो उसे विक की वॉलंटियरिंग की पिक मिलती है। उस पिक में विक के पीछे रैंडी खड़ा होता है। डेविड पिक में मौजूद शख्स और रैंडी की कन्फेशन वीडियो को मिलाता है तो दोनों सेम निकलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ हम इन सब इंसिडेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि यकीनन डिटेक्टिव विक वो जरूर कुछ ना कुछ जानती थी। डेविड लैपटॉप पर फ्यूनरल की वेबसाइट पर मार्गरेट का फ्यूनरल की लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करता है। उधर वो विक को एंटर होते और साइट पर बैठे देखता है। डेविड पुलिस को कॉल करता है और घर से फ्यूनरल के लिए निकल जाता है। जब वो फ्यूनरल पर पहुंचता है और पुलिस वहां आकर विक को अरेस्ट कर लेते हैं। विक को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। यहाँ वो कन्फेशन कर देती है। वो शुरू से स्टोरी बताना शुरू करती है और बताती है कि उसके बेटे रॉबर्ट का बचपन से मार्गरेट पर क्रश था। वो उसके बारे में सब कुछ जानता था और जब उसने मार्गरेट को यू कास्ट पर देखा तो बहुत खुश हुआ था, लेकिन क्रीपी ना लगने के लिए उसने एक लेडी का अकाउंट बनाया था। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन रॉबर्ट बीच में पैसे ले आया। उसने मार्गरेट को बताया कि उसकी मदर को कैंसर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मार्गरेट एक केयरिंग लड़की थी, इसलिए उसने अपने पैसे हाना को ट्रांसफर कर दिए। रॉबर्ट बहुत गिल्टी फील करता था, इसलिए वो उस रात मार्गरेट को पैसे वापस देने लेक के पास जाता है, जबकि मार्गरेट कार में बैठी ड्रग्स कर रही होती है और जब रॉबर्ट को देखती है तो डर जाती है। वो उसे हिट करते हुए गाड़ी से निकलती है। मार्गरेट डेविड को भी 2 दफा कॉल करती है। वो रॉबर्ट के करीब आने पर उसको मारने लगती है और एज एन इंस्टिंक्ट रॉबर्ट मार्गरेट को पुश करता है और वो नैरो क्लिफ में गिर जाती है। तब रॉबर्ट विक को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। विक उसके पास आती है और मार्गरेट की कार को पानी में फेंक देती है। विक ने अपने बेटे को बचाने के लिए रैंडी को भी फ्रेम करती है। वो पुलिस को बताती है कि मार्गरेट ऐसे गिरी थी कि वो बच ही नहीं सकती थी, लेकिन अगर बच भी जाती तो अब तक जिंदा नहीं होती क्योंकि उसको 5 दिन से पानी नहीं मिला होगा। इस पर डेविड ने पूछने पर बताया था कि मार्गरेट 5 दिन नहीं बल्कि 2 दिन पानी के बगैर रही होगी क्योंकि कुछ दिन पहले स्टॉर्म आया था। वो सब रेस्क्यू टीम के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां मार्गरेट गिरी थी। रेस्क्यू टीम टाइमली काम करती है और बॉडी बैग में मार्गरेट को डालकर ले आते हैं। ऊपर लाने पर पता चलता है कि मार्गरेट जिंदा है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि मार्गरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वेट कर रही होती है। डेविड उससे मैसेज पर बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो और उसकी मदर उससे बहुत प्राउड हैं।